नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जीवन चौहान। तो दोस्तों आज मैं आया हूं दरबार डेयरी फार्म, जहां पर आपको अच्छी क्वालिटी की भैंस देखने को मिलेंगी। मेरे साथ सर है, पूरा डेयरी फार्म भी देखते हैं और साथ ही साथ जॉब भी करते हैं। तो सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें वीडियो बनाने का मौका दिया। नमस्कार दोस्तों जी मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे जीवन कुमार के चैनल में। जी सर। ठीक है, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हो। तो सर सबसे पहला अपना परिचय दीजिए हमारे किसान भाइयों को। हाँ, मेरा नाम अर्जुन सोलंकी है। जी सर। मैं यही जो हमारा डेयरी फार्म है वो एकदम प्राइम लोकेशन 24 अवतार मंदिर के जस्ट पीछे है, अहिरवास रोड पे। जी। और जो अभी मुख्य रूप से अभी मेन रोड पे ही है और 8000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। जी सर। तो सर जो आप डेयरी फार्म पे ही इंटरेस्ट है या फिर आप और कोई भी जॉब करते हो? हाँ, मैं डेयरी फार्म के साथ में मैं जॉब भी करता हूँ। मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुवैत की कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आपने सर पढ़ाई की हुई है ना? हाँ, मैंने इंजीनियरिंग करा है। बीई के बाद मैंने एमटेक कंप्यूटर साइंस में किया है। जी सर। और उसके बाद में ही मेरा जो प्लेसमेंट था वो एक कुवैत की कंपनी में हो गया था। जी सर। मैं और उसके साथ में ही जुड़ा हुआ हूँ। और अभी लॉकडाउन में तो आपको पता है वर्किंग फ्रॉम होम हो गया है, तो उसके साथ में मुझे 2 दिन की छुट्टी मिलती है, शुक्रवार और शनिवार को। क्योंकि संडे को क्या है कि वहाँ कुवैत की कंपनी है, तो वहाँ संडे वर्किंग डे होता है। जी सर। तो सर जैसे कि मैं आज आपके डेयरी फार्म पर आया हूँ, तो हमारे किसान भाई बहुत सारे डेयरी फार्म की डिमांड करते हैं कि हमें अच्छी से कोई डेयरी फार्म दिखाओ। तो मुझे लगा कि मुझे सबसे बढ़िया आप ही समझा सकते हैं अच्छी डेयरी फार्म में। तो आज आप हमारे किसान भाई को अच्छी जानकारी ज़रूर बताना है इस वीडियो में, ताकि उनको भी नया डेयरी फार्म चालू करने में अच्छा लगे। कैसे यह स्टार्ट करना चाहिए, कितनी इनकम हो जाती है, सारी डिटेल आप सर देना प्लीज़। हाँ ज़रूर, मैं आपको पूरी डिटेल जो हमें परेशानियाँ आई, जो हमें लगा, जो हमें एक्सपीरियंस लगा कि एक डेयरी फार्म स्टार्ट करने के साथ में क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। जी सर। और ब्रीड का चयन करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जॉब के साथ में डेयरी फार्म का भी मैनेजमेंट देखता हूँ। मेनली डेयरी फार्म को तो मेरा छोटा भाई गोकुल सिंह चलाता है जी, पर मैं साथ में उसके जो भी मेरा सपोर्ट लगता है मैं करता हूँ। जी सर। तो अपना जो डेयरी फार्म है कितने साल पुराना है सर? ये अपना डेयरी फार्म लगभग 20 साल पुराना है। जी सर। पापा ने इसकी शुरुआत की थी 2 भैंसों से। 2 भैंसों सबसे पहले 2 भैंसों। 2 भैंसों के बाद में हमारा अच्छा प्रॉफिट होने लगा। 2 भैंसों से हमारी 3 भैंस हुई, 4 हुई, 5 हुई, और सबसे फिर धीरे धीरे ये कारोबार बढ़ता गया। उसके बाद इस कारोबार में मेरा छोटा भाई भी हाथ बढ़ाने लगा पापा का। फिर उसने भी खूब मेहनत की और मेहनत के साथ में सारा मैनेजमेंट देखा कि पशुओं को क्या खिलाया जाए और कितनी मात्रा में खिलाया जाए जिससे लाभ भी हो। क्योंकि बहुत सारे लोग दूध के व्यापार में ज़मीन तक भी बेच चुके हैं। हाँ, मतलब बिक चुकी बहुत सारे हमारे ऐसे जो व्यापार करते हैं उसमें। तो मतलब दूध का जो बिजनेस है डेयरी फार्म है वो बहुत ही मैनेजमेंट तरीके से चलाना पड़ेगा, तभी हम जाके सक्सेस होंगे। जी सर। तो सर अभी अपने पास कितने पशु हैं? अपने पास अभी 40 भैंस है और 15 गाय है। जी सर। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आपने 2 भैंस से आपके पापा ने शुरुआत की डेयरी फार्म की,
तो जैसे कि भैंस है अपने पास, तो आपने भैंस कहाँ से खरीदी थी? ये अपन देपालपुर से खरीदी थी या फिर कोई अन्य किसी बाजार से खरीदी थी आपने? ये जो भैंस सबसे पहले हमने देपालपुर से ही खरीदी थी जी। और 2 भैंसों के साथ फिर जो उनके बच्चे हुए फिर वो भी बड़े हुए, हमने बेचे नहीं जी। फिर उनके साथ में बढ़ता गया कारोबार। और सबसे मुख्य बात जो डेयरी फार्म की होती है, अच्छा ब्रीड चयन करना। जी सर। ठीक है, जैसे कि अभी मैं इस भैंस के बारे में बताता हूँ मैं आपको। जी सर। ये मुर्रा नस्ल की भैंस है। जी। अभी आप बोलोगे इसमें मुर्रा नस्ल की क्या पहचान है? जी सर। तो सबसे पहले मुर्रा नस्ल की क्या पहचान होती है जी। कि जो इसके सिंग होते हैं जी सर, वो एकदम चूड़ीदार होते हैं। ये चूड़ीदार जैसे हाँ, इसमें जैसे इस भैंस के है चूड़ीदार। ठीक है। जी सर। और इसके जो थन है जी। ये चारों आपको एक लेवल में ही दिखेंगे। जी सर। और इनकी जो साइज जो दूरी है वो बराबर मात्रा में होनी चाहिए। जी सर। ठीक है। अभी देखो, अब तीसरी बात ये होती है इसकी जी। कि जो इसकी पूंछ होती है जी। बिल्कुल नीचे तक जाएगी आपकी पूंछ। जी सर। और इसमें थोड़े सफ़ेद बाल भी दिखेंगे आपको, जी। जैसे ये दिख रहा है। जी सर। जो इसकी बनावट होती है, शारीरिक जो बनावट होती है जी। वो एकदम चौकाकार होती है। और जो पीछे का जो ये वाला भाग रहता है जी। जी। ये एकदम वर्गाकार होना चाहिए। जी सर। और जो इसका मुंह रहता है वो एकदम नुकीला होना चाहिए। जी सर। तो ये बातें हमको ध्यान रखना पड़ती है भैंस खरीदते टाइम भी। जी। जी। कि हम किस टाइप का ब्रीड चयन कर रहे हैं। जी सर। क्योंकि अगर ब्रीड अच्छा है तो दूध भी अच्छा मिलेगा। दूध भी अच्छा मिलेगा दूध भी अच्छा मिलेगा और मुनाफा भी बहुत ज़्यादा मिलेगा अपन को। तो हमारे किसान भाइयों को अच्छी ब्रीड की भैंस खरीदना चाहिए सर। जैसे हाँ। अभी ब्रीडिंग की बात आई तो आजकल तो क्या है कि बहुत सारे किसान भाई कृत्रिम गर्भधान कराते जो कि सीमन द्वारा हाँ। अपनी गाय भैंस को जो भी है उनको सीमन डलवा देते। आप क्या करते हैं? आप अपना खुद का क्या आपने बूल पाला है या फिर आप भी डॉक्टर से करवाते हो? नहीं हमने बुल ही पाला है। जी सर। अपना जो हमारा, हाँ देखो अभी आप देख रहे हो जी। ये जो बुल, जी। ये हमने मुर्रा किस्म का बुल है ये। जी। और अगर ये सीमन जो है अभी हरियाणवी का जो आप नाम सुना होगा, जी हरियाणी। हाँ जो हरियाणवी का पाड़ा है जी। उसी टाइप का इसका सीमन है। जी। और अगर इससे भैंस गर्भ धारण करती है जी। तो उसका ब्रीडिंग भी उच्च क्वालिटी का होगा। जी। जो बच्चा होगा काफ होगा। और दूध की मात्रा भी बहुत बढ़ेगी। जी तो सर। हम डॉक्टर वगैरह से नहीं, हमारा खुद का ही बुल है, उससे ही भैंस वगैरह गर्भधारण करती है। तो सर मेरा एक आपसे ये भी सवाल है, जैसे कि आपकी ये भैंस है, हाँ। अब जैसे कि इसने एक बच्चा दिया पाड़ा या पाड़ी, हाँ। तो आप उनको रखते हो या फिर सेल करते हो उनको? नहीं, उसको हम रखते हैं। अगर ऐसा दिखता है कि ये अच्छे नस्ल का नहीं है, मतलब बाई चांस कभी हो जाता है कि इस बुल से नहीं हुआ और हमने डॉक्टर द्वारा करवाया और अच्छा सीमन नहीं मिला, जी सर, तो फिर उसको हम बेच देते हैं। जी सर। मतलब आप अपना ब्रीडिंग का भी ध्यान रखते हैं? हाँ हाँ, सेलिंग भी हमारा चलता है साथ में। जी सर। तो सर बिजनेस के साथ आपका मतलब पर डे का कितना दूध हो जाता है? एक दिन का, सुबह शाम का, दोनों टाइम का मिलाकर? हाँ, हमारा दोनों टाइम का मिला के 300 लीटर हो जाता है, 150 सुबह और 150 शाम को। जी सर। तो सर जैसे कि आपको जो अपना गांव है, हाँ, गांव में भी बहुत सारे छोटे छोटे किसान भाई हैं जो कि 1-2 पशु रखते हैं, 3 पशु रखते हैं, क्या आप उनका भी दूध खरीदते हैं? हाँ, उनका भी दूध खरीदते हैं हम। जी। और टोटल जो दूध पूरा हमारा खुद का और गांव का मिला के जी। 500 लीटर पर डे हो जाता है। मतलब 500 लीटर पर डे। तो मतलब आपका जो क्या रेट में जाता है दूध? अभी तो जो रेट चल रहा है वो 42 रुपीज़ चल रहा है। तो टोटल 500 से अपना 21,000 रुपये दिन का हमारा अर्निंग हो रहा है आपका दूध से। 21,000 का एक दिन की इनका जो अर्निंग है। तो सर इसमें से अगर हम मतलब कि अपना भैंस का जो खर्चा है, लेबर खर्चा जो भी है, अपना काट ले, हाँ, उसके बाद हमें कितना बेनिफिट इसमें मिल रहा है? इसमें जो अपना खुद का डेयरी फार्म है, जी। तो यहाँ हमारा लगभग 4 लाख रुपए का दूध होता है 300 लीटर दिन से। जी सर। तो लगभग हमें इसमें हम 1.5 लाख रुपए का खली और ड्राई फूड और ग्रीन फूडर वगैरह ये सारा हम इनको खिलाते हैं। बाकी ड्राई फूडर और ग्रीन फूडर और 1.5 लाख में आपने? हाँ, 1.5 लाख रुपए। और बाकी जो हमारी अर्निंग होती है लगभग ये मान के चलो कि 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ हमें इनकम होती है। जी सर। हमारे बिजनेस। सर इससे मेरा एक और सवाल है, जैसे कि हमारे बहुत सारे किसान भाई पशुपालन तो करते हैं, लेकिन जैसे कि पशुओं को एक जो डाइट देने का टाइम होता है, जैसे कि कोई सुबह है या शाम को या फिर दोपहर में, क्या ये हमें ध्यान रखनी चाहिए ये बातें? हाँ, इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है कि हमें क्या खिला रहे हैं जी सर। भैंसों को। जैसे ये मान लो ये भैंस है जी। 3.5 क्विंटल की, जी ठीक सर। है।
अब 3.5 क्विंटल में हमें इसे कितनी मात्रा में क्या देना चाहिए। जी सर। अब इसको एक दिन का जो सूखा चारा है वो लगभग 9 किलो के आसपास देना रहता है, जी। और जो अपना हरा चारा है लगभग वो 18 किलो, और जो अपना मिनरल्स है, मिनरल्स में बोलेंगे तो जो हम अभी खली भी खिलाते हैं, खली के साथ में उड़द की चूरी खिलाते हैं, जी। तो ये इसकी जो मात्रा है लगभग 6 से 7 किलो होना चाहिए। जी सर। तो मतलब कि अभी मतलब- जैसे कि हमारा जो इंदौर क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र है, यहाँ पर अधिकतर जो किसान भाई है वो अपने पशुओं को सिर्फ खली और उसके साथ में कभी बाजरा खिलाते हैं। तो हमें और भी कुछ चीज़ खिलानी चाहिए क्या हाँ। पशु आहार में? पशु आहार में हमें विशेष रूप से उड़द का भी ध्यान रखना रहता है। उड़द और थोड़ा अगर हम हमारे खली के साथ में थोड़ा सा अगर नमक मिलाएंगे जी। तो नमक की मात्रा भी बहुत ही बढ़िया होती है। लगभग 100 से 200 ग्राम लगभग नमक हमें खली के साथ, खली और उड़द चूरी वगैरह इनको तीनों चारों का मिक्सर करके उसके साथ में हमें नमक भी देना चाहिए। जी सर। तो सर अपने पास अभी जितनी आपके पास कम से कम 40 भैंस है, तो 40 भैंस में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस आपके पास कितने लीटर तक की एक टाइम का दूध जो दे सकती है? एक टाइम का दूध हमें अभी सबसे अधिक नस्ल की जो है हमारे पास वो 9 लीटर के आसपास है। ये जो भैंस है ये 8.5 लीटर देती है हमारी। जी सर। और इसके बाद में मैं देखो इसका बताता हूँ, ये भी 7 लीटर के आसपास दूध है इसके पास में। जी सर। अभी ये जो भैंस है आपको दिखने की छोटी दिखेगी, जी सर। पर इसकी जो मात्रा है दूध देने की, जी। ये लगभग 9 लीटर दूध देती है एक टाइम का। 9 लीटर टाइम का। जी सर। और इसमें एक खासियत ये है कि ये खाते भी बहुत कम है, जी सर। खाने की मात्रा भी बहुत कम है इसकी। 9 लीटर और 18 लीटर टाइम एक दिन का दूध होता है भैंस का। जी सर। अब देखो इसको वीडियो को थोड़ा क्लियर कर। इसको थोड़ा दिखाना हमारे कैमरामैन से मैं निवेदन करूँ। तो सर देखिए मतलब कि टाइम क्या है आपका जो खिलाने का जो टाइम होता है? खाने का इसका टाइमिंग जैसे हम अभी 3 टाइम में देते हैं। जी सर। सुबह दूध निकालने के बाद में जी। 4 बजे देते हैं हम लगभग इनको 4 से 5 किलो एक भैंस को सूखा जो चारा रहता है, जी सर। अपना भूसा, जी सर। वो देते हैं। उसके साथ 3 से 3 किलो के आसपास इन्हें मिनरल्स वगैरह जो खली जो है मिक्सचर, जी सर। वो देते हैं। जी सर। तो उसके बाद में जब शाम का टाइम होता है वो सब शाम को हम इनको बीच में दोपहर में इनको ग्रीन फूडर वगैरह ये सारी चीज़ें देते हैं। मतलब हमारे किसान भाइयों को एक डाइटिंग का टाइम मतलब ध्यान में रखना चाहिए ताकि हाँ। उनको अगर हम पूरे दिन खिलाएंगे तो हमें दूध में कोई हाँ। बढ़ोतरी नहीं दिखेगी। ये क्या बात सच है क्या सर? हाँ, ये बात सच है, क्योंकि जब भैंस का जो प्रोडक्शन रहता है, जैसे भैंस क्या करती है, खाती है, जी सर। ठीक है, उसके बाद में खाने के बाद में क्या होता है, वो उस खाने को ग्लूकोज में चेंज होता है। उसका खाना जो होता है ग्लूकोज में चेंज होता है। ग्लूकोज में चेंज होने के बाद में वो खून में मिलता है, जी तो सर। उससे खून बढ़ता है। अगर हम दिन भर खिलाते रहेंगे तो वो जो प्रक्रिया रहती है, बनने की प्रक्रिया होती है जी। पूरी ग्लूकोज वगैरह की, तो वो उसको प्रॉपर रूप से मिल नहीं पाएगी। इसलिए हमें खाने को मतलब बिल्कुल टाइम टू टाइम इसको मैनेज करके चलना पड़ता है। तो दोस्तों देखिए मतलब सर का कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक समय बना लें, जैसे कि आप अपने पशु को सुबह 6 बजे 7 बजे एक टाइम ऐसा बना लें जिससे आपके पशु को खाने की वो मतलब डेली अपन को ऐसी आदत लगानी है ताकि उस टाइम पे वो खा ले और थोड़ी दूध में हमें उसकी मात्रा बढ़ने को मिलती है। तो सर मतलब आप क्या भैंस का सेल करने का भी है अपना क्या? हाँ, भैंस का सेल भी हम करते हैं। जी सर। जैसे कि अगर हमें जो हमारी मात्रा है, हमें लग रहा है कि अभी ज़्यादा जानवर हो गए, अभी जी हमारे पास रखने का इतना नहीं है, तो फिर हम उनको सेल भी करते हैं। जी सर। अभी देखो, सबसे पहले अभी मैं एक और खासियत बताता हूँ दूध के बिजनेस में जो बहुत कम लोग ध्यान रखते हैं। जी सर। जैसे कि भैंसों में इधर आओ, जी। लोग क्या करते हैं, जी सर। जैसे भैंस है, जी अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा क्षेत्र है देपालपुर, जी सर। यहाँ पे बहुत ही ठंडा क्षेत्र है। जी सर। तो यहाँ पे भैंस में कीड़े की समस्या बहुत होती है। जी सर, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। हाँ, कीड़े की समस्या बहुत होती है। तो ये इसमें ना डीवर्मैक्स करके दवाई आती है जो उसे हमें हर 3 महीने में एक भैंस को देना चाहिए। तो इससे मतलब कि इससे कीड़े होंगे एक भैंस में, मतलब 27 तरीके के कीड़े होते जी हैं। सर। वो जो सबसे ज़्यादा डेंजर होता है वो आंत का कीड़ा होता है। जी। वो क्या करता है कि भैया बहुत सारे बोलते हैं कि हमारी भैंस
पानी पे नहीं आ रही, गर्मी पे हीट पे नहीं आ रही। मेन रीज़न क्या है, अगर भैंस हीट पे नहीं आ रही जी। तो उसको भैंस में कुछ भी समस्या है, उसमें भैंस के कीड़े हो सकते हैं। तो हमें ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमें हर 3 महीने में डीवर्मैक्स करना ज़रूरी है हर एक जानवर का। जी सर। तो सर जैसे कि आप डेयरी फार्म भी आपका है, तो आप जो गोबर रहता है भैंस का, उसको भी आप यूज़ करते होंगे अपने खेतों में? हाँ, भैंस का गोबर लगभग हमारे पास 70 से 80 ट्राली एक साल में हो जाता है। जी सर। तो हम हमारी खेती में भी यूज़ करते हैं। जी सर। हर साल खाद का उपयोग भी हमें कम करना पड़ता है, जो रासायनिक खाद जी है सर। वो भी हम बिल्कुल हमारा भैंस का गोबर ही यूज़ करते हैं हमारी खेती में। जी। और जैसे हर साल तो कर नहीं सकते, तो हम इसको मतलब हर 3 या 4 साल में हमारे हाँ, खेत में हाँ, डालते हैं, मतलब- और उसके बाद में जो बीज का जो बचता है जी। वो हम सेल भी कर देते हैं। तो सर वो- लगभग इससे हमारी 2 लाख से 2.5 लाख रुपए हमारा गोबर बिक जाता है एक साल का। तो किसान भाई जैसे कि सर बता रहे हैं कि जो इनका भैंस का जो गोबर है, ये 3-4 साल में एक बार अपना जो इनका खेत है, खुद का खेत है, वहाँ पे डाल लेते हैं, और बाकी जो बीच का जो साल निकलते हैं वो सेल कर देते हैं, जो आसपास के किसान भाई रहते हैं उनसे ख़रीद लेते हैं। तो काफ़ी इनमें अच्छी अर्निंग होती है सर आपकी। हाँ, अच्छी अर्निंग होती है इसमें। तो सर जैसे कि लगभग आपने अपने पशु के बारे में, डाइटिंग के बारे में हमारे किसान भाइयों को जानकारी दे दी। तो जैसे कि हम पशु तो रखते हैं, तो हमें क्या समय समय पे उनको दवाई गोली देनी चाहिए क्या हमारे पशुओं को, जो मेडिकल से, स्टोर से लाके या फिर डॉक्टर से हम लिखवा कर? हाँ, समय समय पे हमें दवाई भी देना रहती है जी सर। कि जैसे अगर कोई भैंस हमें 8 से 9 लीटर दूध दे रही है, जी सर। तो उसे कैल्शियम की कमी हो जाती है। जी सर। तो कैल्शियम की कमी के लिए हम उसे कैल्शियम देते हैं। जी। अगर बहुत ही ज़्यादा दूध मात्रा में दे रही है तो हमें ये दवाई बताता हूँ मैं आपको, ये ग्लूका बूस्ट देते हैं। इससे मतलब हाथों हाथ दूध में परिवर्तन आपको मिल जाएगा। अगले दिन जैसे आज आपने दिया है तो ये अगले 1 से 2 दिन में आपको इसका रिजल्ट मिल जाता है। तो मतलब दूध है जो अपना वो बढ़ जाएगा। हाँ, दूध बढ़ जाएगा, 1 से 2 लीटर दूध बढ़ जाता है इससे। जी तो सर। हम दवाई का भी बहुत विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। जी सर। ये जो गोली होती है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, गैस्ट्रा बूस्ट करके बोनस होती है। जी सर। तो ये भी हम देते हैं, हर टाइम टू देते हैं। जी सर। और अगर बुखार वगैरह कुछ दिखता है नॉर्मल, तो हम डॉक्टर को डायरेक्ट बुलाते नहीं। हाँ, घर पे ही जो दवाई है बुखार की, जी सर। वो हम दे देते हैं। तो किसान भाई जैसे होता है क्या है कि बहुत सारे हमारे किसान भाई जो कम पशु रखते हैं, जो थोड़ा उनका बड़ा डेयरी फार्म भी होता है, तो वो अपने ध्यान नहीं रख पाते सही से, और करते क्या है कि थोड़ा बहुत भी अगर भैंस को बुखार है तो सीधे डॉक्टर को बुलाते। तो सर ने अच्छी जानकारी दी कि हम डॉक्टर को बहुत कम बुलवाते हैं, हमारे जो घर पे ही मेडिसिन दे देते भैंस को। तो सर मेरा एक सवाल और आपसे ये है कि आपका जो डेयरी फार्म है अभी ये खेत पर बना हुआ है, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो खेत से हुई या अपन ने घर से की थी इसकी शुरुआत? इसकी शुरुआत सबसे पहले 10 बाई 10 के कमरे के साथ हुई, जो गांव में था। जी सर। जब आज से 20 साल पहले की बात है। जी सर। तो तब से ये शुरुआत हुई है। और जो गांव में जो हमारा घर था वो कच्चा था, और कच्चे में ही ये जो भैंस की शुरुआत वहीं से हुई, और वहाँ से धीरे धीरे फिर ये बढ़ता गया। और इसकी अभी आप इसका यहाँ पे ये वाला रूप देख रहे हो। जी सर। लगभग 8000 स्क्वायर फीट में अभी हमारा डेयरी फार्म फैला हुआ है। इसमें कितना खर्चा आया था पूरा डेयरी फार्म बनाने में अपना? इसमें लगभग 25 से 30 लाख रुपए हमें लगे थे। अच्छा, तो हाँ। सर मतलब आपकी इतनी अर्निंग हो ही जाती है? हाँ, इतनी अर्निंग हो जाती है। मतलब 2.5 लाख, आपने 3 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का दूध बताया। हाँ। पर मंथ, तो उसमें से तो आपने 1.5 लाख जो है अपनी खर्चा काट लिया, लेबर सहित। हाँ। खली का जो भी हम खिलाते, डाइट खिलाते, बाकी अपना जो है 2.5 लाख रुपए आपका अर्निंग बच रहा है। हाँ, हर तो सर महीने। जैसे कि हमारे बहुत सारे युवा किसान भाई ये क्या करते हैं कि नौकरी के पीछे भागते हैं, कोई किसी नौकरी के पीछे भाग रहा है, तो उनको डेयरी फार्म चालू करना चाहिए, कितनी भैंसों से स्टार्ट करना चाहिए, कौन सी नस्ल की भैंस लानी चाहिए, या फिर हमें गाय से करना चाहिए फिर भैंस से करना चाहिए? सर देखो, आज के युवाओं को मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ जी सर, कि ठीक है, आप जॉब कर रहे हो, जॉब करना भी अच्छी बात है, ऐसा नहीं है, पर आप जॉब के साथ में एक साइड बिजनेस भी ज़रूरी है। जी सर। ठीक है, जैसे मेरा खुद का ही अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी खुद की जो सैलरी है वो 55 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ मेरा अभी जो है पैकेज है। जी सर। तो मैं भी एक कुवैत की कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करता हूँ। जी सर। तो पर मैं इसके साथ में ये डेयरी फार्म भी चला रहा हूँ मेरे भाई के सहयोग से। जी सर। तो ऐसा नहीं है, जॉब भी के साथ में भी ये अब हम इसका देखभाल कर सकते हैं। तो ये साइड बिजनेस मतलब हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा हाँ। सक्सेसफुल है। खेती से सर इसको बढ़िया मान सकते हैं कि हम
डेयरी फार्म? हाँ, डेयरी फार्म भी एक खेती के अनुरूप ही है। जी सर। खेती भी हम कर सकते हैं और डेयरी फार्म भी हम चला सकते हैं, लेकिन सर दोनों में जैसे से कि डिपेंडेंसी नहीं है। खेती का क्या है कि हमें 6 महीने में एक बार। हाँ, खेती में देखो दोनों चीज़ों का दो अलग अलग फ़ायदे हैं। अभी आपको जो डेयरी फार्म में है वो हर महीने में आपको प्रॉफिट मिलेगा। अभी पर खेती का क्या है, वो आप मेहनत तो करते हो पर वो डिपेंड होता है मौसम पे, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड जी सर, होता हाँ, है, तो वो आपको 6 महीने भी इंतज़ार करना पड़ता है। अब डेयरी फार्म में आपको ऐसा नहीं है, हर महीने आपको इनकम हो ही जाती है। तो सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपका जो पर डे का दूध है वो 5 लीटर दूध है, तो आप इसको डेयरी फार्म में देते हैं या फिर इंडोर इसको सेल करते हैं? हाँ, हम इसे जो जैसे कि बहुत सारी कंपनियां, सांची है, अमूल है, बहुत सारी कंपनियां, आप इनको सेल करते हैं दूध या फिर किसी आप इंडोर इसको सेल करते हो? हम तो इसे अभी प्राइवेट ही दे रहे हैं इंदौर में। जी सर। और हमें अच्छा भाव मिल रहा है वहाँ से। जी सर। टोटली अभी हमारा 15 से 20 सालों से इंदौर ही जा रहा है दूध। अच्छा, मतलब आप ऐसे हाँ, कंपनी में नहीं कोई देते? ब्रांडेड कंपनी में हम नहीं देते, प्राइवेट ही सेल कर रहे हैं और वहीं से हमारा दूध बिकता है। तो सर अपना कोई प्रोजेक्ट है, जैसे कोई घी ही, अगर हमारे किसान भाई आपका खुद का बना हुआ घर का घी अगर कोई हाँ, हम खुद घी भी बनाते हैं। जी सर। जो देसी है तो वो लगभग हमारा 900 से 1000 रुपये किलो बिक जाता है। जी सर। तो सर जैसे कि स्टार्टिंग में आपने बताया कि हमें कितने पशु से स्टार्ट करना चाहिए, तो मेरा आपसे एक सवाल था। तो आपके पास तो 40 भैंस है, तो जैसे कि अगर मुझे ही नया डेयरी फार्म चालू करना है तो मुझे शुरू में एक गाय लेनी चाहिए या फिर भैंस लेनी चाहिए? मेरा सवाल आपसे ये है। नहीं, सबसे पहले आप दोनों के साथ स्टार्ट कर सकते हो। आप 2 भैंस और 2 गाय के साथ स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप गाय लाए तो गाय जो होती है बहुत ही नाजुक होती है। जी सर। बहुत ही जल्दी बीमार होने का उसका ये रहता है। जी सर। तो हम 2 गाय और 2 भैंस के साथ में शुरुआत कर सकते हैं। जी सर। जैसे कि लगभग हमने हमारे किसान भाइयों को बहुत सारी जानकारी दे दी, तो अपने पास तो सभी अच्छी ब्रीड की भैंस है, तो हमें भैंस हमारे आसपास के किसान भाई से लेनी चाहिए फिर, या किसी व्यापारी से, या फिर हमें पशु मंडी में खुद जाकर अच्छी भैंस सजेस्ट करना चाहिए? हमें देखो, मैंने सबसे स्टार्टिंग में यही बात बोली है कि भैंस खरीदते टाइम हमें ब्रीड का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जी सर। जैसे मैंने जो 5 बातें मुख्य बताई है कि भैंस में देखते टाइम क्या हमें देखना है, तो वो भले हमारे किसान भाइयों के पास में हो या पशु बाजार में हो, जहाँ हमें उस टाइप का, उस नस्ल का भैंस मिल रहा है, हमें खरीदना चाहिए। जी सर। तो सर मेरा एक और सवाल है, जैसे कि आपका जो आपने महीने की तो बता दी कि आपकी जो भैंस का जो तो खर्चा है कि महीने का आपका 1.5 लाख रुपया हो रहा है सभी भैंस को मिला के, लेबर सहित, तो एक दिन का कितना खर्चा हो जाता होगा आपका? एक दिन का लगभग हमें पूरा सूखा चारा और हरा चारा और खली वगैरह मिला के 4 से 5 हज़ार रुपये हमें एक दिन का खर्च लग जाता है। जी सर। सारे लेबर वगैरह सब टोटल मिला के 4 से 5 हज़ार रुपये हमें एक दिन का खर्च लगता है। जी सर। सर जैसे कि हमारे गांव के भी किसान भाई आपको दूध देते हैं, तो उनका भी आप दूध खरीद कर इंदौर ही सेल करते हो क्या? हाँ, उनका भी हम एक मार्जिन में दूध खरीदते हैं। जी सर। और उस मार्जिन को हम एज हमारा प्रॉफिट लेके हम उसे सेल करते हैं इंदौर में। जी सर। सर जैसे कि आपने बताया कि आप जो अपने पशु को चोरी खिलाते हैं, बाजरा खिलाते हैं, मिक्स खिलाते हैं, खली खिलाते हैं, तो वो कैसी क्या है दिखने में, हमारे किसान भाइयों को आप बता दोगे कैसे उसको खिलाना चाहिए, गला के खिलाना चाहिए, फिर पीस कर खिलाना चाहिए? अभी हम क्या करते हैं कि ये देखो उड़द की चूरी है। जी सर। ठीक है, देखो इसकी क्वालिटी भी देखो आप। जी सर। एकदम बढ़िया क्वालिटी की सर। एकदम शुद्ध है। तो इसको हम एकदम मिक्स करके, ये चक्की है, इस चक्की के साथ में इसको पीस के हम खली के साथ में गलाते हैं और भैंसों को खिलाते हैं। जी सर। अभी और एक उड़द चूरी हो गए हमारे साथ में। जी सर। और अभी ये चापड़ है। जी सर। ये काई की सर चापड़? ये चापड़ गेहूं वगैरह इनकी मतलब सब मिक्स होता है? हाँ, ये सभी तीनों चारों तरह का जो है इसमें पूरा मिक्स होता है। जी सर। वो सर ये खली है? हाँ, ये खली है और ये चापड़ और उड़द, ये तीनों का मिक्सचर करके हम भैंसों को देते हैं। सर ये बेस्ट रहता है या डाइट? हाँ, ये डाइट अभी बेस्ट है। मतलब इससे फैट बढ़ने के चांस भी रहते हैं इसमें? हाँ, अगर आप उड़द चूरी खिलाओगे तो उसकी फैट की मात्रा भी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। जी सर। सर और जो आपने बताया जैसे कि ये चूरी है आपका, ये चापड़ है, इसकी क्या कीमत है मार्केट में अभी? इसकी अगर अभी आप लेने जाओगे
तो जो उड़द है, उड़द की दाल है, जी सर। तो उड़द की दाल आपको लगभग 1150 से 1200 रुपये की 50 केजी में मिलेगी। जी सर। और जो आपकी चापड़ है वो भी लगभग 900 से 900 के आसपास आपको मिलेगी। जी सर। और जो सर खली का जो भाव है अभी, जैसे ये किसान भाइयों की बहुत ज़्यादा शिकायत है कि अभी खली का भाव कुछ ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो क्या इसमें भी आपने कुछ मतलब क्या किया, कम किया कि बढ़ाया अभी जैसे कि भाव हाँ, के हिसाब से? इसमें अभी हमने भाव के हिसाब से देखो, भाव के हिसाब से अभी खली का जो भाव है वो 2700 रुपये के आसपास है। जी सर। तो अभी हमने क्या किया है कि हम 30% लगभग 30% उड़द, 30% चापड़ और 30% खली देते हैं। पहले जो पहले भाव जो कम था तब हमें 60% की मात्रा जो थी हमारी खली की थी, पर अभी हमने लगभग आधी कर दी है। तो किसान भाइयों, सर का कहने का मतलब ये है कि जैसे कि पहले जब खली का भाव कम था, अभी कुछ महीनों पहले ही खल का जो भाव है वो ज़्यादा बढ़ गया है। तो पहले क्या खली थोड़ी ज़्यादा खिलाते थे, अब थोड़े उन्होंने जैसे भाव को देखकर अभी थोड़ा दूसरी चीज़ों की मात्रा बढ़ा दी है उसमें। मतलब जिससे जैसे उड़द हो गया तो उससे हमारे दूध के प्रोडक्शन में भी कोई अंतर नहीं मिला है। जी सर। मतलब बराबर मात्रा में ही दूध वो मिल रहा है हमें। जी सर। हमें डाइट के बारे में बता दिया, आप क्या खिलाते हो, खली बता दी आपने, पशुआहार चापड़ भी बता दी, उड़द की चूरी बता दी। जैसे कि अब जो मेन मुद्दा है हमारे किसान भाइयों का वो होता है भूसा का, जो कि हमारे पशु को पूरे साल उसको खिलाना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे प्रकार के भूसे आते हैं, चने का भी होता है, दाल का भी होता है, बहुत सारे ऐसे जो फसल होती है खेतों में। तो हमें मेन किस भूसे पे अधिकतर ध्यान देना चाहिए कि हमें ये खिलाना चाहिए ताकि हमारे पशु को अधिक से अधिक अच्छी लगे, दूध देने में भी अच्छा हो? देखो शुक्ला तो हम जो गेहूं का है, जी सर। तो गेहूं का तो हम सभी खिलाते हैं, पर जो मेन है देखो सबसे पहले जो मसूर है, अगर उसका भूसा हम खिलाएंगे भैंसों को तो उससे दूध की गुणवत्ता और दूध की मात्रा दोनों ही अच्छी होती है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि मसूर का शुक्ला ही सबको खिलाना चाहिए। जी सर। तो सर जैसे कि आपने अभी सारी हमें जानकारी बता दी, और ये आपके पास जैसे कि यहाँ पे सामने गाय है, तो ये गाय कौन सी नस्ल की गाय रखते हैं आप अभी? अभी तो हमारे पास देसी और जर्सी नस्ल की ही गाय हैं। तो सर जैसे कि हमारे किसान भाइयों को अगर बिज़नेस के हिसाब से, जैसे कि हम कोई भी बिज़नेस करते हैं तो उसमें हमें बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, तो हमें देसी गाय लेना चाहिए कि फिर या जर्सी गाय या एचएफ गाय, कौन सी गाय खरीदना चाहिए? देखो एचएफ गाय का देख रेख बहुत अच्छे तरीके से रखना पड़ता है। जी सर। पर जो जर्सी गाय है ये हमारे क्षेत्र में, देपालपुर क्षेत्र में जर्सी गाय बहुत सूटेबल है और दूध की मात्रा भी लगभग 9 से 10 लीटर देती है। तो अभी हमारे क्षेत्र के हिसाब से वैसे जो नस्ल है वो एचएफ सबसे बढ़िया है, पर जो हमारे क्षेत्र के हिसाब से देसी जर्सी जो नस्ल है वो सबसे बढ़िया है। जी सर। तो सर जैसे कि अभी आपके मेरे जो छोटे छोटे बच्चे देख रहा हूँ भैंसों के जो रहते हैं, तो ये इसमें से जो पाड़े हैं उनको आप सेल करोगे या फिर घर पे रखोगे बड़े होने के बाद? पाड़े को तो हम सेल कर देते हैं क्योंकि वैसे ऑलरेडी हमारे पास है एक बुल, आपने देखा है जो सबसे स्टार्टिंग में दिखाया आपको, तो हम इनको सेल ही करते हैं। जी सर। जैसे कि यहाँ पे आपके पास पाड़ी है और मैंने आपका पूरा डेयरी फार्म घूमकर देखा, काफ़ी अच्छा लगा। जैसे कि बड़ी होगी 1-2 साल बाद, अगर आप उनको रखोगे या फिर सेल करोगे, अगर हमारे किसान भाई इस वीडियो के माध्यम से अगर आपसे कभी कॉन्टेक्ट करना चाहें, अगर अपने डेयरी फार्म पे आना चाहें, आपसे कुछ जानकारी लेना चाहें या फिर आपके कभी पशु खरीदना चाहें, तो हाँ आप क्या बताएंगे इसके बारे में? हाँ, अगर किसी किसान को पशु वगैरह खरीदना हो या कुछ ऐसा हो तो वो डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकता है। जी सर। तो हम पशु भी खरीदते हैं टाइम टू टाइम। जी सर। और बेचते भी है। जी सर। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी तरीके से बताया और आपने अपना कीमती समय निकाल कर, देखिए आप पूरे मतलब हफ्ते के 5 से 6 दिन जॉब करते हैं और आज आपको छुट्टी मिली थी, वो भी हमने आपका समय ले लिया। तो सर मेरा आपसे एक और ये सवाल है लास्ट, कि अगर हमारे किसान भाई आपसे जुड़ना चाहे, जैसे कि आजकल तो सोशल मीडिया बहुत है, तो किस माध्यम से आपसे जुड़ सकते हैं? मुझे इंस्टाग्राम पे अर्जुन_सिंह सोलंकी पे भी फॉलो कर सकते हैं। जी सर। और फेसबुक पे भी मेरा अकाउंट है अर्जुन सोलंकी नाम से। तो दोस्तों स्क्रीन पे हमने आप जो सर है इनका आपको इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वहाँ पे दिख रहा है, आप इनको वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। सर से और भी अन्य प्रकार की आप जानकारी ले सकती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो आज का बहुत अच्छा लगा होगा और चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।
side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on